नमस्कार दोस्तों, एसपी सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोलर सिस्टम से लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में करिए। कुछ समय दिया जाता है आप लोगों के लिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह। और हम शनि ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। यह शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके पास सर्वाधिक सैटेलाइट 82 उपग्रह हैं और इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है, जिसका नाम टाइटन है। इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन। इसमें रिंग भी पाए जाते हैं। इसके पास 7 रिंग हैं। 7 रिंग, जिसे बलय कहते हैं, बलय 7 इसके पास रिंग है। इसका रोटेशन काल 10 आवर्स 56 मिनट है इसका रोटेशन काल। और इसका रिवोल्यूशन 29.8 ईयर है। ये रहा हमारे शनि ग्रह के बारे में। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? आप लोगों के लिए कुछ समय दिया जाता है इसका राइट आंसर देने के लिए। इसी के साथ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रह। ऑप्शन बी, ग्रह। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स या नेक्स्ट ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर देने के लिए आप लोगों के लिए कुछ समय दिया जाता है। और इसका राइट आंसर है मार्स ग्रह यानी मंगल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इस मार्स ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। इसके पास 2 सैटेलाइट हैं, डेमोस और फोबोस। इसके पास 2 सैटेलाइट। इसका रोटेशन काल 24 आवर्स एंड 15 मिनट है। 24 आवर्स 15 मिनट इसका रोटेशन काल है। इसका रिवोल्यूशन काल 687 डेज है। 687 डेज है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 5वां क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। समय दिया जाता है कुछ समय आप लिए। इसी के साथ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेम्परेचर, तापमान। तारों का रंग हमारे टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आप लोगों को इसका राइट आंसर देने के लिए कुछ समय दिया जाता है। सूर्य में मुख्यतः 2 गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, और हीलियम He। 2 गैसें हमारे सूर्य में पाई जाती हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? आप लोगों के लिए कुछ समय दिया जाता है इसका राइट आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर है अर्थ,
पृथ्वी। इसका राइट आंसर है अर्थ। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कुछ। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ही ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ठीक है। इसका रोटेशन काल 23 आवर्स 56 मिनट है। ये अपने अक्ष पर यानी 23 आवर्स 56 मिनट लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। 24 घंटे में। इसका परिक्रमण काल 365 डेज 5 आवर्स है। ठीक है। इस पृथ्वी का आकार जियोड यानी अंडाकार है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म है? आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ समय दिया जाता है। इसका राइट आंसर है CO2। इसका राइट आंसर है CO2। शुक्र ग्रह के वातावरण में लगभग 95% CO2 पाया जाता है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जबकि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी है, लेकिन CO2 के कारण इससे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। ये पश्चिम से पूरब की तरह घूमता है, जबकि और ग्रह क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि ये क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बुध ग्रह है जो सबसे कम दिन 88 दिन में करता है, क्योंकि ये हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये मात्र 88 दिन में परिक्रमा करता है। अब हम बुध ग्रह के बारे में कुछ जानते हैं। इसका रोटेशन काल है 56 डेज 15 आवर्स। एंड इसका रिवोल्यूशन है 88 डेज। ठीक है। ये सूर्य से दूरी के आधार पर पहला ग्रह है। क्षेत्र और क्षेत्रफल के आधार पर 8वां ग्रह है हमारा ये। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 5,76,00,000 किलोमीटर है। ठीक है। वायुमंडल न होने के कारण इस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ समय दिया जाता है आप लोगों के लिए। और अपना स्कोर देखिए 10 में से आपने कितने सही किए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। आज के लिए दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं कल दूसरी क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।